मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजित रंजन आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए मैथ में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो समांतर श्रेणी, उसका आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में खूब सवाल आपको देखने को मिलता है दोस्तों। खूब इससे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे तो साथियों मेरे, और जो नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए समझते क्या है समांतर श्रेणी का। हाँ मेरे साथियों, तो आप सभी के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखा जाए। आपको मैंने अभी थ्योरी पढ़ा, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, इसका जवाब दिया जाए। आंसर क्या होगा? किसी एपी के तीन क्रमागत पद 5x + 3 8x तथा 9x + 3 है, तो x का मान क्या होगा? 3 - 3 2 और -2 मेरे साथियों। कमेंट में जल्दी आंसर बताओ तो मेरे बाबू लोग, चल कमेंट में आंसर बताओ। चलिए हम जब देख ली आंसर क्या होना चाहिए इसका। देखो जी, एपी के पहले का पौधान A1, दूसरा का पौधान A2, तीसरा का पौधान A3। उड़ा दे बेटा के ये मालूम है हमको। x का मान पूछ रहा है बाबू निकालने के लिए, तो क्या होगा x का मान? निकाल के दिखाओ ना जल्दी। आपको क्या सिखाया है? देखिए एपी के बीच, अभी पता है कि एपी के बीच जो गैप होता है, गेपवा के बीच उसको जो सार अंतर डी होला, एपी में जो गैप होता है यानी उसके बीच जो कॉमन डिफरेंसेस होता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। यानी एपी में जो सार अंतर होला वो हमेशा क्या होला? बराबर होला। तो आओ कितने बराबर ओके नियम से बराबर होगा। इसमें देखा जाए तो कौन किसके बराबर होगा? जो A2 होगा A2 - A1, दूसरा पद माइनस पहला पद, और इसमें देखिए तीसरा पद माइनस का जी पहला पद A1 सॉरी A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो A2 बराबर कितना देला बाबू है जी? कि A2 बराबर 8x देला बा घाता A1 का देला जल्दी बताओ। 5x + 3 बराबर A3 का देला बा। A3 हमर बाबू का देला बा। A3 देला बा, देखो 9x + 3 देला बा और घटा E2 8x मेरे बाबू जल्दी बनाओ आंसर। 8x बराबर दे क्या में देखो, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। बदल जाता है। देखा अच्छा प्लस का चिन्ह बात कुछ ना तो प्लस माइनस 5x रही। अच्छा चिन्ह बदले प्लस माइनस -3 हो जी बराबर। अच्छा देखा 9x में से 8x गए, एक जात कर एक कैटेगरी के, तो उसमें जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो 9x में से 8x गए तो कहोगे x + 3। ये क्या बोला था बाबू? जल्दी 1 सेकंड मान निकालेगा। तो बताओ बाबू 8x में से 5x निकाल लो जल्दी। 8 में से 5 तो 3x घटाओ 3 बराबर 1x + 3। अब काम करिए ना, इसको इधर ला दीजिए, x के लिए 3x हो जाए और प्लस 1x ना हिंदी लेके चलिए। तो इन प्लस में हिंदी लेके चलिए तो माइनस हो जाए, माइनस 1x बराबर 3 बार -3 बार बराबर ओ पार कर दो तो +3 हो जाए बाबू। आपको एकदम मैथ सिखा देंगे बाबू, आप सभी को एकदम ऑब्जेक्टिव, आप एकदम देख के आंसर मार दीजिएगा बाबू। 3x में से 1x हो गया तो 2x बराबर है, बोलो 3 में 6 गो और 2 है गुणा मत लगा भाग करता, x बराबर का हो 6 बटा मेरे बाबू 6 बटा का हो जाए 2 2 3 6 2 3 6 3 इधर करेक्ट आंसर। x बराबर का हो जाएगा 3, x बराबर 3 सनम कह देला 3। तो करेक्ट आंसर का होई बाबू? करेक्ट आंसर ए। करेक्ट आंसर ए का हमने कितना बनल बनी बाबू सवाल। चलिए करेक्ट आंसर का होगा? इसका ये होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए बाबू, जल्दी जवाब दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन का, यदि a + d 2d a + 3d एपी में हो तो सार बंतर पर गेप निकाली, कितनी निकाली गेप निकाल के बताओ। ऑप्शन का होगा? d होगा 2d होगा 3d a खाली। तो करेक्ट आंसर का देखा, ये देखा क्वेश्चन का 2 नंबर ए कहा था A1, दूसरा का A2 है का हो जाए A3 है का हो जाए बोला A4 कोई नु। अब एकरा बराबर का हो? एकरा बीच में गेप निकालो, सार बंतर निकाले बा। सार बंतर निकाले खातिर d बराबर मतलब का बतानी है A2 - A1 और दूसरा का पद माइनस पहला पद। ठीक है जी, दूसरा का पद माइनस पहला पद। ये d बराबर का होगा A2 कितना है? A2 बाबे A + d आ घटा A1 का बाबे खाली a बाबे तो a एकरा देखा a से यानी प्लस a माइनस a खत्म, यानी एगो a बा आ a खत्म हो गेल हमारे। तो 0 तो d बराबर का होगा? d बराबर d हो गया, d बराबर d यानी इसका सार अंतर क्या होगा? करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर d हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए जल्दी। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए बाबू। पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। लास्ट में बताएगा बाकी हाँ हमारे को आंसर सही रहला। टोटल में टोटल ऑब्जेक्टिव का देखिए उड़ा दिया जाए सब्जेक्टिव को। जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो से कहते हैं, अबे तरह के थ्योरी में बताइए यहाँ पढ़ती है नु कि जिस एपी में कोनो लास्ट वाला टर्म ना हो। एग्जांपल देखला, एग्जांपल समझा मत भागो। इस एपी में जाना, एपी में जैसे 2 हो गए 4 हो गए 6 हो गए 8 हो गए 10 हो गए, एक हम कहीं लिमिट ना देंगे, लिमिट का होगा एकरा कोनो फिक्स नहीं कि लास्ट में कौन अंतिम होई। यानी जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो, अंतिम पद कोनो होइले नहीं छै, ओकरा के कौन भी कहल जाला? परिमित एपी, अपरिमित एपी, अनंत एपी। सभी उत्तर सही है, सभी उत्तर सही है, ओकरा का कहल जाला? कोनो ना तो अंतिम पद कोनो ना तो ओकरा का कहल जाला?
अपरिमित एपी कह देला। का कह देला? अपरिमित एपी कह देला। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी बिफोर बाहुबली। ठीक है जी, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल समझिए 4 नंबर। चलिए ना शब्द बात वैसे पे जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या है? वैसे पे जिसमें पदों की संख्या फिक्स हो जा, परिमित हो जा, ओकरा का कहल जाला? तो जाना का फिक्स, ओकरा परिमित, और जो ना फिक्स ओकरा अपरिमित। तो करेक्ट आंसर कमेंट करा, हम बता देला बनी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर परिमित एपी। यानी जैसे हो गया एग्जांपल देखो 2 4 6 8 10 जैसे से मान के चलो हम 20 तक पहुंच दी। एक और एपी का 20 तक जाकर रुक जाए। ठीक भाई, फिक्स हो गया। तो वैसे एपी जिसका फिक्स मान होता है उसको परिमित एपी कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ता जाए, जवाब दिया जाए। बहुत बढ़िया आप लोग जवाब दे रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दो। 5 नंबर क्वेश्चन का जवाब दिया जाए। इस एपी का सार्वंतर होता है केवल धनात्मक, ऋणात्मक, केवल शून्य, तीनों कथन सत्य है बाबू। कोनो भी एपी समझ लो ई बात के पहले, कोनो भी एपी के जब सार्वंतर होला, सार्वंतर यानी डी, जो डी होला, जो गेप निकाले ना सीढ़िया के बीच में जो गेप, पहला पदम दूसरा पदम के बीच हम यदि गेप निकाले खाते a2 - c1 यदि घाटा होता है तो डी निकलेला। और डी के मान का हो सकता है धनात्मक। तो देखो डी हमारा धनात्मक कोई कैसे डी के मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ, कोनो संख्या भी आ सकता है। ठीक बा, यानी प्लस में भी हो सकता है। अगर डी के बाद -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, माने माइनस में भी आ सकता है। ये बात सही बा। केवल शून्य भी हो सकता है। जैसे हम डी निकालें तो बाबू 0 भी आ जाए। तो ये का कहता है? तीनों बातें सही बनी ना दी, तो तीनों कथन सत्य बा, यानी सब बातें सही बात है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा डी होगा मेरे साथियों। क्या होगा आंसर? बा डी हो यार। आगे बढ़ा जाए, 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब था। ये पहला क्वेश्चन जैसा है। पहला क्वेश्चन जैसा है, यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 ap में है तो p का मान निकाला। क्या होई? निकाल के दिखा लो। हां बाबू मेरे, तो इसका करेक्ट आंसर बताया जाए। 1 2 3 4 का होई? तो देखा जाना, एकरा के पहला पदन a1 कह दे, एकरा के दूसरा के पदन a2 कह दे, तीसरा का a3 कह दे। a3 निकाल के अंदर का बताई है कि एकरा बीच में जो गेप होला यानी सार्वंतर होला, का हो जाला? बराबर हो जाता है। क्या होता है? बराबर। तो वैसे यानी कौन किसके बराबर हो जाएगा? देखो ध्यान से, a2 जो होगा a2 - a1 हो जाए बराबर a3 किसके देखो के बराबर? a3 में से a2 हटा दीजिए। ये फार्मूला बैठा लो, तारे आंसर आ गया। a2 कितना दे बाबू बताओ? 2p + 1 घटाओ a1 कितना दे बा? a1 दे भाई p + 1 जल्दी से निकाला जा सकता है। a3 का दिया है, a3 हमको दिया है इधर। क्या दे बोला? 4p - 1 घटाओ a2 का दिया है मेरे बाबू। का दे बा बताओ लो जल्दी। a2 का मान दे बा 2p और +1 दे बा। एकरे के समीकरण का हल करें तो p के मान निकाल। जैसे और दिखा दी तो 2p और +1 आई घटाओ तो एकरा के प्लस प्लस माइनस -p और प्लस -1 बराबर क्या करना? 4p -1 है क्या घटाओ -2p और +-1 ध्यान दिया जाए। +1 -1 खत्म है। ध्यान दो ना हो ये किया तो देखो ध्यान से 2p में से 1p गइल तो को p बची? तुमने बताओ ना 2p में से 1p घटाएगा तो 1 खाली p बची किया पाची p है। ध्यान दो 4p बा 4p में से 2p गइल तो का बची? 4p में से अंक देखे तने अच्छे से 4p में से 2p घटा देबो तो को बची? 2p बची। आज देखो -1 दोनों माइनस काट जा, माइनस काट होगा -1 -2 अब ध्यान दो ना। अब एकरा का -2 के इने कर दिया, एकरा का p के मान निकालना है तो -2 के इधर कर लीजिए। इसका बाद हम नीचे लिख देते हैं। देखो एकरा बात का है पता -2 के इधर ले आते तो -2 इधर लगेगा तो +2 हो जाएगा। आएगा के देखा हाई +p मान दे उन्हें जे तो घट जाए तो 2 को p में से एगो और p घट गेले ने +p बराबर उन्हें जे तो चिन्ह बदल देला, चिन्ह बदल के लाओ यहाँ पे यानी यहाँ पे 2 को p में से एगो p घटाइएगा तो खाली p बराबर का p बराबर 2। कोई ऑप्शन में दिले ना होगा ऑप्शन में दिला बा 1 2 हर ये दबा b4 बाहुबली। ठीक बा, तो बाहुबली तक करेक्ट आंसर 2 का हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बाबू। समझ आ रहा है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं तब पूरा उड़ा देना सवाल को। आइए समझिए। हां है रखला सवाल के बहुत अच्छा सवाल बा, बहुत प्यारा सा सवाल बा। इसका जवाब दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो आप बताइए 21 42 63 84 11 9 इतना हो गया। ऑप्शन देके बताओ क्या होगा। ठीक है जी। तो एपी को जांचना है समांतर श्रेणी में है या नहीं। ओकरा के जांचे का सबसे आसान तरीका बा बाबू कि ओकरा बीचवा में गैप निकालना और ओकरा बीचवा में कॉमन डिफरेंस यानी समांतर होई, सब में बीच ओकरा बीचवा में गैप अगर बराबर होई सर्वोत्तर का होई एपी का हाई और बराबर ना तो एपी ना कहल जाई। तो बाबू हमार एकरा घटाओ था चला है देखा था 42 में से 21 घटे तो 21 बाची 63 में से 42 घटा देता तो फिर देखो 3 में से 2 तो 1 और 6 में से 4 गलत 2 21 आ जाता है। ये देखो 4 में से 3 गलत 1 8 में से 6 गलत 2 100 में से समान के बाद ये एपी में है क्या देखो 9 में से देखो a1 हो गई a2 हो गई a3 हो गई a4 हो गई
देखो तो A2 माइनस A1 होला ना गेप निकाले खातिर तो 9 में से का घटा 9 में से 11 तो 9 9 10 11 का हो गई -2 बची एकरा बीच में देखो -2 के गेप बा एकरो तो 7 8 9 -2 के गेप होइयो बा 5 6 7 ठीक बची तब 5 में से 7 उठे इहो का एकरो बीच में माइनस के इहो एपी में बा जब ना के गेप देखो समय देखो 7 में से 5 गोटे बता 2 गो आई को देखो 9 में से 7 गो तो 9 7 7 8 9 का होगा 2 बचेगा गेप 9 10 11 ये 2 के बाद लेकिन देखा तर लो भाई अरे बाप रे 0.3 बड़ा भाई एकरा में से देखो एगो दिखा देते हैं निकाल के 0.33 बार यानी हाई A1 हो गई हाई A2 हो गई अब A2 में से A1 जल्दी घटावत है A2 घटाए में 0.3 घटा तो देखो लो काहे ऐसा कुछ ना तो 0 हो जी 3 में से 3 तो 0 और 0.03 है लेकिन हे में है एकरा घटा दो घटावा देखो ये जी क्या घटाने के लिए देखिए 3 हो तो 3 लिखिएगा अच्छा देखो 3 में से 3 तो 0 हाई 3 में से 3 तो ये 0 दशमलव तो 0 तो 0 आई देखा लो आई है जो 0 हेकरा बीच में गेप निकलता 0.03 होता आ हेकरा बीच में निकालता नहीं गेप तक 0 का आ जाता 0.003 आ जाता का देख बाबू एकर साबंतर बराबर बाहो नहीं खे यार तो करेक्ट आंसर का हो जाए T4 कुछ को ठीक है करेक्ट आंसर का हो जाए की हो जाएगा अपने साथ में ठीक है आगे बढ़ते हैं हां अगला क्वेश्चन हां एक और जवाब दे दीजिए इसका जवाब कमेंट में जल्दी दिया जाए ठीक है आपको जो सही जवाब देगा उसको एगो कलम का पुरस्कार मिलेगा ठीक है कलम दिया जाएगा चलिए जवाब दो तो बाबू ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान होगा ठीक है आपको कितना ऐसे थ्योरी में बताया गया था देखो बाबू हम तारा के एगो ट्रिक्स बताओ तनी देखो 3 गो एपी हो गई ए बी और सी A1 हो गई A2 हो गई जैसे जैसे A3 हो गई 3 गो अगर ABC और AP का रूप अगर ABC के होखो ठीक बा अगर B के बीच वाला पार्ट अगर निकाले को होखो बाबू तो फर्स्ट इनटू लास्ट जोड़ दो आ दूसरे में का कर दो भाग दे दो हई ऑप्शन में कहीं बात का A प्लस C बटा 2 किने बा बाबू किने बाहु A प्लस C बटा 2 करेक्ट आंसर B B4 बाहुबली ठीक है तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा राम बाबू ऐसा ही जवाब देते रहिए सही आंसर बताइए है बात देखो हम नंबर क्वेश्चन ये तो उड़ा दो समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान को भर है रिक्त स्थान को भर तो बाबू है देखा ध्यान से 2 डब्बा खाली हो गई पहुंचो खाली डिब्बा हो दिमाग लगा बाबू डब्बा खाली हो गई यहाँ पे डब्बा खाली हो गई यहाँ पे 2 डैश और यहाँ पे 26 यहाँ पे क्या होगा आप लोग बताइए ठीक है जी क्या होगी 13 होगी 24 होगी 14 की कोई नहीं होगा तो ध्यान दो ना बाबू हमारा यदि हम 13 रख के देखा 13 रखो तो 13 में से 2 को घटे बोलो तो 13 में से 2 घटे क्या बची 11 बची 11 होता फिर 26 में से यदि 13 घटेब तो 26 में से यदि 13 घटेब तो क्या होगा तुम बताइबा देखो 6 में से 3 तो 3 और फिर 2 में से 1 जाए तो क्या हो जाए 13 बची फिर हजार गेप हेकरा बीच में गेप 11 होता है बीच में 13 होता है तो होइबे ना करी आ है तो साफा ना होई है तो होइबे ना करी तुम 14 लेके देखो हमारा लगता है ये आंसर बात ये है बाबू 14 देखो 14 में से 2 घट गए यानी A1 है जो A2 के जगह पर A2 के जगह पर 14 रखता है A3 है जो बोले तो देखो 14 में से 2 A2 माइनस 1 A2 यानी 14 में से 2 घटे तो 14 में से 2 घटे तो एक बीच में गेप का हो जी 12 अब बाबू फिर 26 में से 14 घटाना तो 6 में से 4 गल तो 2 और 2 में से 1 गल तो 1 का एकरा बीचवा में गेप का हो गई 12 आ गई समान गेप आ गई तो करेक्ट आंसर क्या होगी करेक्ट आंसर हमारा 14 होगा करेक्ट आंसर B4 समझ लीजिए ठीक है अगला आंसर दीजिए अगर आज तो हलवा के सवाल ये तो हलवा बताओ कमेंट में सामने बताएंगे ये भी 12 17 22 27 का साफ अंतर क्या है साफ अंतर यानी गेप निकालो जल्दी वो बड़ा से ये सब चिल्लाते बताओ तनी हो गेप निकाल करते A1 A2 A3 A4 अब मेरे बाबू सर्वंतर D A2 माइनस A1 उड़ा दो सफा A2 की जब 70 घटा A1 यानी 12 घटा हो 70 में से 12 हो गई क्या होना 5 का 5 का हो 7 में से 2 गई तो 5 गो 1 गो 0 करेक्ट आंसर सी सीधा सही जवाब ठीक है जी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जवाब देता रहो बाबू बहुत बढ़िया एकदम सही एकदम कमेंट 6 1.7 2.8 3.9 का प्रथम पद होगा प्रथम पद यानी का पहला पौधा सीढ़िया के पहला पौधा यानी है देखो सीढ़ी का पहला पौधा कई बार हुई सीढ़ी का पहला पौधा का हो बाजा 0.6 तो 0.6 इधर करेक्ट आंसर ये होला हलवा ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ये सब क्वेश्चन आता है देखो सब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी मालूम मेरे हाय देखो लेकर पूरा दिया निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है अब बताओ तो एपी कौन नहीं है तो तने हेकर का देखो हेकर पूरा दिया पहले पता बाबू 4 में से 2 घटाओ तो 4 में से 2 घटाओ 2 गो 8 में से 4 घटेबो तो 4 गो लो ना 16 में से 8 घटाओ तो 8 गो ले बाबू हे जो 2 ले 4 गो ले 8 गो तो हमरा बराबर लगता हमरा तो एकरा बीच में गेप का बराबर बा हो बराबर नहीं खेदू तो हमरा लगता ये एपी नहीं है तो हेकरा का देखिए देखा देता के बाटे में जो देला बस पर बात नहीं करे कि गेप हमको लग रहा है कि समान हेकरा का पहले देखा -6 में से माइनस का घटा था A2 देखा A1 A2 A3
ए फोर। तो पहले तक निकाले खाती ए वन यही घटाओ ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस 6 में से घटा दो ए वन माइनस 10 घटा दो तो माइनस 6 माइनस प्लस 10 का हो जाई 10 में से 6 को दे दो करके तो इधर बची 4 गो। तो देखल लो एकरो बीच में देखल लेते यो हमरा लगता 4 बचे माइनस 2 माइनस अब माइनस 6 बात है का हो जाई तुमने बता माइनस 2 माइनस प्लस 6 ये 4 तो हाई एपी में बांटो एपी में बांटे हाई को एपी में बांटे देख लियो बाबू तू अपना कॉपी में बना ठीक बा और ये एपी में बांटे एकरो को देखा ना एकरो देखा नहीं 5/2 में से का घटा दो 2 और बटा के जो देखो जल्दी 2 एलसीएम 5 घटाओ 1 में 2 से 2 2 दूनी का 4 का हो जाई 1/2 1 5 में 4 में 1/2 आओ ता एकरा के देखो ध्यान से 3 घटाओ 5/2 घटाओ 3 दूनी का 6 6 में से 5/2 आएगा बटा बटा जोड़ बनाते रहिए 6 में से 5 तो 1/2 ये भी बात तो करेक्ट आंसर का जी करेक्ट आंसर ए ये हमारा एपी में नहीं थे एकदम बाबू यही चीज जो के साथ पढ़ना है। आइए अगला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए इस एपी में सार मंत्र निकालो सार मंत्र का हो कमेंट में आंसर बताओ जाओ जल्दी बताओ बोले सब कमेंट में आंसर 1/2 -1 -1/3 3/2 का हुई कमेंट में बताओ जल्दी से बताओ बाबू तो आओ एक देख लिया ए बाबू चला डी का पास सार मंत्र डी बराबर का जी a2 a1 a2 - a1 जल्दी बताओ यार a2 वाली 1/2 घटाओ a1 का देता 3/2 देता वाह 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 बटा जोड़ा ला 2 से 1 घटाओ 3 माइनस पहले बाबू 1 में से 3 घटे मतलब -2/2 करेक्ट कट के का हो गया माइनस से कहीं दिले बा का ऑप्शन में आई तो होले ना करी आई होले ना करी आई होले ना करेक्ट आंसर B4 हमारे बाहुबली एकदम बाहुबली बन जाना है आप लोगों को ठीक है तभी जाके एग्जाम में आप बेस्ट कर सकते हैं मत के बाहुबली बन जाना एकदम 100 में 100 मत ला सकते हैं आप ठीक है बाबू आगे चलते हैं अगला सवाल देखते हैं बाबू हाई तो हो गई हाई कर जवाब कर ये कितना सार मंत्र निकल पा दिए गए एमपी का सार मंत्र क्या हो कमेंट में बताओ जल्दी बाबू बताओ जाओ कमेंट में आंसर लिखो a1 a2 डेटा कुछ हो बस सही दुगो से मतलब हमारा डी अनुसार बनता एक में से का घटा द 3 एक में से 3 घटे मतलब बताओ बाबू 1 रुपया बा 3 में से 3 घटा देबो आ 1 रुपया में से 3 रुपया के सामान किने किते कि नहीं कर्जा चढ़ जी मुझे पर हमरा एगो दे देबो तो 2 रुपया हमरा देबे पड़ी करेक्ट आंसर ये करेक्ट आंसर ये सही बनाते रहिए बाबू हमारे अगला क्वेश्चन का जवाब दिया जाए एपी में है या नहीं एपी में है या नहीं बताओ तो बाबू कौन एपी में नहीं है तो इसका जवाब ठीक है जी इसका जवाब एपी में है नहीं तो एकरा के वही प्रोसेस से गिफ्ट निकालना पड़ेगा 10 में से 4 को 6 को 16 में से 10 को 6 को तो हमारा लगता है एपी में बात हां देखो 16 4 20 20 2 22 सही तो एपी में है ऐसा देखो 2 में से घटा दो माइनस -2 2 माइनस माइनस का हो जाए प्लस 2 4 हो गए एकरा के देखला -2 में से का घटा दो बाबू का चीज घटाना है a2 2 हो खाली घटाई तो ऐसे देखल ना ध्यान से -2 और -2 -2 को -4 को बात तो गड़बड़ हो गई जी किया ठीक बात आई लाइन दिखाई दे 10 में से 7 गो तो 3 13 में से 10 गो तो 3 आई 3 आई देखा 1 में से 3 घटे बता 1 में से 3 घटे बता का हो ये -2 एकरा में देखा -1 में से -1 घटे बता -2 आणि हयो एपी में होई कौन एपी में नहीं है तो करेक्ट आंसर का होगा हई जनमान होई बी ये हमारे एपी में नहीं है करेक्ट आंसर डी हो जाएगा मेरे साथियों ऐसा ही जवाब दिया जाएगा बताओ आंसर हां 22 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाओ सार मंत्र तो उड़ा दे ये तो क्वेश्चन फिक्स बस सार मंत्र पर हे साल के जवाब दो तो बाबू हमारे इस सवाल के जवाब दो हमको हम की हम पढ़ता रहा अगर प्रथम पद ए हो और सार मंत्र बी होते एपी का रूप बाबू बड़ा अच्छा बतानिए थ्योरी में जे आंसर ना दी कमेंट में समझ आओगे हां दिमाग समझ आएगी हां समझ कर लो हैकर बहुत ऐसा तो पता ही नहीं है देखिए तो हमको खाली अगर ए और डी मालूम हो अगर एपी पूछा जाए एपी निकाला जाए हम का बता नहीं हां एपी यानी एपी निकाले को होता है a1 बराबर ए होला a2 बराबर a प्लस d होला फॉर्मूला बता दिए हैं हम ना बताऊं दोबारा a3 बराबर a प्लस का को नहीं हां 3 को बता एकरा से कम कर दो d से गुणा कर पूछिए हां 3 4 बराबर a प्लस एकरा कम कर दो एकरा से कम कर d से गुणा कौन फॉर्मूला पर a प्लस n माइनस 1 into d फिर में बहुत ऐसा तो पता नहीं करेंगे बाबू a प्लस n 3 into d होगा तो करेक्ट आंसर हम देखो का रुपया होता है a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस लगा तो हाई तो होबे ना करी हाई तो होबे ना करी हाई होबे ना करी माइनस होला हमारा लगा मोबे करेक्ट आंसर का जी सी द करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर का होगा सी होगा मेरे साथ तो बहुत सही बात बता दिया बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशन बहुत बधाई हो मेरे बाबू ये सारे काम जबरदस्त तरीके से पढ़िए 7 10 तेरे सूर्य में इसका प्रथम पद होगा रे बाबू ये तो एकदम हलवा सवाल हलवा पहला पद के ही प्रथम पद कहल जाला करेक्ट आंसर डी एपी के तो एकदम उड़ा दिया ये बराबर एकदम उड़ा देना एपी से तो क्वेश्चन सॉल्व आंसर दीजिए चलिए
27 नंबर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एपी के प्रथम पद 2 हो गई और 7 पद 3 हो गई, तो एपी के 3 गो पद कहता निकाले के। ए बाबू अबे से पता नहीं फार्मूला नहीं, वही फार्मूला को बन बता दिया जाए, इसको बता दिया जाए सवाल को। चलिए प्रथम पद a बराबर 2, 7 अंतर d बराबर 3, एपी निकाले बता a1 बराबर a बराबर 2, a2 बराबर a प्लस d। एकदम गीत खाली याद कर ला, a प्लस t, तो a के जगह पर 2 प्लस 3 यानी 5 हो गई। ये 3 निकाले को होई त a प्लस 2 को d, एकरा के a के जगह पर का देलबा 2 प्लस 2 गुणे d के जगह पर 3 रखता। बाबू मेरे 3 दूनी का 6 6 गो 2 गो 8 गो। देखो 2 5 8 कि में ऑप्शन मिलता 2 5 8 2 5 8। करेक्ट आंसर बी, करेक्ट आंसर बी। मजा होता है, एकदम मजा आई, एकदम पूरा देना सवाल को। हर सवाल का जवाब दो तो मेरे बाबू हाँ बात जवाब दो, तब बुझम कि हाँ ओके ओके है। चलिए समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद निकाले बा। अब एक ये सही क्वेश्चन 2 नंबर में भी आवेला बाबू, 2 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन है बाबू। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव में भी काम आ गया, सब्जेक्टिव में भी काम। अब हम सिखा दी तरह के सिखाता नहीं कि ये भी हमारी जगह भाई a1 a2 a3 a4 लिख ले बोलो तो तन मजा आ जाए। ठीक है चला पहला पद निकाला था a बराबर पहला पद, a बराबर पहला पद 54 और d यानी गैप, d निकाले पड़े यानी गैप निकाला a2 माइनस a1 निकाल बाबू। d बराबर a2 माइनस a1, 51 में से क्या घटा था a1 कितना हो जाएगा, a1 हमारा 54 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 54। तो d बराबर निकालिएगा तो बोल बाबू 51 में से 54 घटी 4 में से एगो निकाल रहा था 3 माइनस 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से प्रश्न से कहा था हमारा 10वां पद निकाले के। अरे n बराबर 10। अब तब लोग फॉर्मूला याद बा n बराबर फॉर्मूला का बताए थे a प्लस n माइनस 1 इनटू d बताए थे। तो n बराबर सॉरी ये के 10 बात 10 रखा ना यार, जल्दी रखो हल करो। एक जगह क्या रखो 54 प्लस n, एक जगह 10 घटा 1 इनटू d के 4 माइनस 3। हल कर जल्दी, ये 10 निकाला जल्दी पढ़ देना। 54 प्लस 10 में से 9 में माइनस 3 से गुणा यानी ये 10 बराबर 54 रही। अब प्लस माइनस माइनस 9 3 27 9 3 27 54 से 27 घटाओ जल्दी आंसर आ गया हमारा 54 से 27 घटा दो। तो देखा ये बाबू 4 में से ना 14 में से तो 7 आई हो गया का 4 में से 2 27 को ही ऑप्शन में देना बका 27 सीधा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का हो गया ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया मेरे साथियों। आप लोग बहुत जवाब बहुत अच्छा जवाब दे रहे मेरे बाबू, एकदम पैसा ही एकदम मजेदार तरीके से पढ़ते रहिए मेरे बाबू लोग। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जवाब बहुत बढ़िया। ये सवाल के जवाब दे दो तब कहम कि हां लूरा होता तार लोग बराबर जल्दी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। पद पूछला न पद पूछी तो कबो ये नहीं निकाला जाए, क्या निकालेंगे हम लोग n का मान निकालेंगे। ऑप्शन का होगा 10वां पद होगा कि 35वां होगा कि 36वां के का होगा। अब एकरा के बहुत बढ़िया से तरह के सिखा दी बनाने ठीक बा। अब देखो 2 नंबर में भी काम करी एकरा के सिखा दूंगा। चला एपी के a1 हो गई a2 हो गई a3 हो गई बाबू, तब कमाल धमाल कर देना है एकदम साफ। हां चलिए तो इसमें भी क्या निकलना है, कौन सा पद निकलना है। तो a1 बराबर बोलिए a बराबर हमको क्या मालूम होगा 21 और d a2 माइनस a1 हो गया है फॉर्मूला a2 माइनस a1 यानी क्या हो जाएगा d निकाल लिया यहां से a2 का पका देला 18 घटा a1 21। बता बाबू एक 18 में से 1 गई तो 18 तो 20 20 से 21 माइनस 3 आ गई। d के बारे में ना देखा कौन सा पद माइनस 81 है, माइनस 81 कौन सा पद हुई। तो पद पूछी तो n का मान निकाल जाला, पद पूछी तो क्या निकाला n। तो यहां से देखा चूंकि कहां पर चूंकि n का मान पूछा है यानी हमको n का पता नहीं है, ये निकालेंगे यहाँ पे। देखिए जी हम लोग को कौन सा पद माइनस 81 है यानी हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में nवा पद दे देला माइनस 81। क्या समझ ली सर, हमने क्या समझनी सन कि n बराबर निकाल के दे देला माइनस 81 nवा पद कही यानी n बराबर माइनस 81 दे देला। अब यहां से n के फॉर्मूला का बताओ a प्लस फॉर्मूला चला लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इनटू d माइनस 81। एकदम बढ़िया सीख ला एकदम अच्छा से बाबू। एक जवाब पर बोला एक जवाब कितना बा 21 प्लस n हमारा मालूम है n माइनस 1 इनटू d के जवाब का निकल आओ d माइनस 3 इधर रखो बराबर माइनस 81। ये निकाले वो काम हमारा खत्म। फिर ध्यान दो 21 से तो देखो 21 वाली जोड़ में बनू 21 से आपको क्या है 21 से हमको प्लस में वो करके वो बोल भेजा है ठीक है। देखो ध्यान से माइनस 3 से गुणा कर लीजिए, माइनस 3 से गुणा कर लीजिए हेतना में है गुणा बाहर जाए यानी गुणा छिपता है 3 से गुणा करो तो प्लस और माइनस माइनस n 3 में n से गुणा करो तो 3 में n माइनस माइनस गुणा करो तो प्लस 3 में 1 से गुणा 3 ऐसे देखो माइनस 81 है एकरा को प्लस 1 बार ये तो प्लस 21 बार
21 के इधर लेके चलिए अब माइनस 21 आ गई प्लस में इधर जाए माइनस भाई कितना तू बतावा -3 को ये बराबर ए जोड़ा माइनस से निकाल जा एगो एगो कब होला 2 गो 8 गो 2 कब होला 10 बोलो ना एगो एगो 2 गो 8 गो 10 गो -102 इतना हुआ लेकिन बाबू मेरे हल +3 बा एकरो को तो संख्या के संख्या और करम नु तो +3 में ए लेके चलिए -3 ये क्या कर दिया बाबू मेरे तो यहाँ से देखिए इसके बाद आगे बढ़ाइएगा तो और लिखिएगा बाबू -3 गो ए बराबर का हो गया चल जोड़ो दोनों काट जाओ तो फिर जुट जाए तो 102 को 3 गो -105 हो जाई तो ये निकल को तो -105 बटा -3 माइनस खत्म हुआ 3 से में गुणा कर दो ए का हो जाएगा 3 3 का 9 और 3 5 15 है 3 3 का 9 9 1 10 1 और 3 5 15